बेटा मेटल के बारे में हम पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था? ऐसे एलिमेंट या एटम जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस करें फ्रॉम पॉजिटिव आयन, और जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं, उनको हम मेटल बोल देते थे। मेटल के मैंने एग्जाम्पल भी आपको लिखाया था, एल्युमिनियम लिखाया था, कॉपर लिखाया था, देन आयरन भी बताया था और गोल्ड भी बताया था। ओके, गोल्ड को लिखते थे AU से, और बेटा आयरन को लिखते थे Fe से, और एल्युमिनियम को Al से लिखते थे, कॉपर को Cu से लिखते थे। गुड। अराउंड 90 ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स आर मेटल्स। हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में 118 एलिमेंट हैं, उसमें से भी 90 एलिमेंट जो हैं वो मेटल हैं। और मेटल की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कंडीशन क्या होती है बेटा? तो नॉन मेटल जो होते हैं ये तीनों स्टेज में पाए जाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो एंड गैस हो। एट रूम टेम्परेचर में तीनों स्टेज में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये ब्रिटल होते हैं, नॉन मिलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर अच्छे नहीं होते हैं। अब एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके जो एक्सेप्शन है उनके बारे में बेटा हम जान लेते हैं। तो एल्काली मेटल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कैन बी कट यूजिंग ए निफ। ये यूज होते हैं निफ में। मरकरी एज ए लिक्विड मेटल। मरकरी जो होता है बेटा ये लिक्विड होता है, मेटल होता है लेकिन लिक्विड होता है। लेड की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो जो लेड हमारे पास है एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये मेटल तो होते हैं लेकिन बेटा मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लेड है एक्सेप्शन हमारे पास, और मरकरी है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। मरकरी एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। स्लाइटली चेंज होते रहते हैं सिग्निफिकेंटली मरकरी में इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बात करते हैं बेटा गैलियम एंड सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का होता है वो हाई होता है। जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन में हमारे पास गैलियम और सीजियम है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट हैज ए लस्टर। अब बेटा बात करते हैं मेटल की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? ये लस्टर होते हैं, लेकिन आयोडीन है, लस्टर है, बट नॉन मेटल है। ये भी एक्सेप्शन याद करना है, ये एक्सेप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेटा, ये आपको रेडी रखना है। एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे बेटा हम, हाँ मरकरी पुअर कंडक्टर हो गया, देन लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम भी हो गया, आयोडीन नॉन मेटल हो गया, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ग्रेफाइट क्या है बेटा? कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट, और ये कार्बन नॉन मेटल होता है। तो ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है, लेकिन ये डायमंड भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, डायमंड भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो इसका भी क्या होना चाहिए? ये भी नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है तो ये भी नॉन मेटल है, लेकिन प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा? मेटल का होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अब मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इनके जो एक्सेप्शन थे आपने पढ़ लिए। गुड बेटा। तो मेटल जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इनकी, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जो इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये सोनरस होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल हमारे पास होते हैं गुड कंडक्टिविटी एंड हीट कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये मिलिएबल होते हैं, कैन बी बीटन इनटू शीट। इनको अगर हमर से पीटते हैं तो एक बहुत थिन शीट बना लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर,
गोल्ड को लिखते थे AU से और सिल्वर को लिखते थे बेटा AG से। मैंने ये एग्जांपल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब बात करेंगे बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन कुछ मेटल हमारे पास हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्शन में, जैसे कि सीजियम एंड गैलियम डेंस। ये डेंस होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एल्काली मेटल्स को छोड़कर। ओस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी होती है एंड लिथियम लीस्ट डेंसिटी होती है बेटा। अब बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की, तो ये लस्टर्स होते हैं। और अगली प्रॉपर्टी लस्टर्स के बारे में भी बताया था आपको। सिल्वर ग्रे इन कलर, सिल्वर जो होती है वो ग्रे कलर में होती है एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर को अगर छोड़ दिया जाए तो मेटल कैसे होते, सिल्वर एंड ग्रे इन कलर में होते हैं। कलर में कैसे होते हैं, सिल्वरी ग्रे इन कलर में होते हैं। किसको छोड़ दिया जाए, गोल्ड को छोड़ दिया जाए और कॉपर को छोड़ दिया जाए, ये एक्सेप्शन है। अब बेटा प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास। गुड, तो नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल दोज एलिमेंट विच डू नॉट एक्सिबिट दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि कार्बन, बोरान, कार्बन एंड बोरान, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है बेटा। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बेटा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर। अगर बात करें हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, ये क्या है बेटा, मेटल हैं। तो ये वाटर और ऑक्सीजन से भयंकर रिएक्शन करते हैं, भयंकर रिएक्शन करते हैं। विगोरसली मीन्स भयंकर या बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, और जो मैग्नीशियम है ये मेटल है। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है बेटा, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। बट एल्युमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद स्टीम, ये नॉर्मल वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं, जिसे भाप बोलते हैं बेटा। और कॉपर, Ag, प्लेटिनम, Au डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा, याद रखना, बहुत काम आएगा। अब बेटा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस एज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम द कंपाउंड या कंपाउंड से या सॉल्यूशन से। बात करते हैं जैसे बेटा हम जिंक। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज की आप ट्रिक भी लिख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो प्लीज मीन्स पोटेशियम हो गया, जो पोटेशियम की रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन करेगा, बहुत फास्ट करेगा पोटेशियम। तो पोटेशियम इज ए मोस्ट रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव क्या है बेटा, गोल्ड। सबसे नीचे क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड लेस रिएक्टिव। ये सीक्वेंस आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव होगा पोटेशियम, देन उससे कम रिएक्टिव होगा सोडियम, देन उसी तरह कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव होगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होगा, कार्बन एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होगा, जिंक कार्बन से कम रिएक्टिव होगा, आयरन जिंक से कम रिएक्टिव होगा। इसी तरह हम बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस आप ये याद कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो पोटेशियम है, लेस रिएक्टिव मेटल की बात करें तो गोल्ड है। इसी तरह नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी बेटा, ओके। तो ये आप रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने पढ़ा बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज के बाद देख लेते हैं जो जिंक की रिएक्टिविटी थी वो ज्यादा थी देन कॉपर से। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से। तो जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, और
कॉपर की जगह जिंक जाके जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा फ्री सॉलिड स्टेट में। इसी तरह एल्युमिनियम और आयरन में जो एल्युमिनियम होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा देन आयरन से। तो एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम आयरन की जगह हो जाएगा और आयरन अपना फ्री हो जाएगा। बेटा यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, आप आयरन लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टेज भी बोल दिया है मोल्टेन स्टेट में। अब बात करते हैं बेटा मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि बेटा हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बेटा, MgO। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे 2 लगा देंगे, 2 MgO हमारे पास बन जाएगा। ओके बेटा, तो हम बात करते हैं अब, हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इमर्ज